अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और डिफरेंट जॉब्स पर अप्लाई कर रहे होंगे। और हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई अपॉर्चुनिटी जो कि पंजाब कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है। इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन सी पोस्ट हैं और उन पोस्ट के अंदर कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी डिग्री, ऑब्वियसली डिग्री मैटर्स अ लॉट। सो कौन-कौन सी डिग्री वाले यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली इनको किन-किन क्लास के लिए सीट्स ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। खैर चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हमारे पास चूँकि हमें पता है कि पंजाब कॉलेज इस वक़्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 127 सिटीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं जो कि पंजाब कॉलेज की तरफ से ऑफ़र किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो सीट्स अनाउंस की गई हैं वो बेसिकली इन जो आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन्स है लाइक एफएससी, एफए, आईसीएस, डीआईटी, बीएस, एडीपी प्रोग्राम्स, इनके लिए आप लोगों को सीट्स दी गई हैं। अब इसके लिए जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं यानी जिन्होंने अभी-अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, मास्टर कंप्लीट किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो एक्सपीरियंस्ड है वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब ओवरव्यू के बारे में। अप्रैल 27 को इन्होंने ये चीज़ पोस्ट की है। जो लोकेशन है जहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया वो मुल्तान यानी पंजाब की तरफ से किया गया है। एजुकेशन जो ये लोग रिक्वायर्ड करे हैं दैट इज़ मास्टर्स और लास्ट डेट जो है वो आपकी विद इन 1 वीक आपने जो है एडवर्टाइजमेंट के बाद जाकर यहाँ पे फ़ौरन से अप्लाई कर देना है। करना कैसे मैं वो भी बताऊँगी, स्टे ट्यून। इधर-उधर नहीं जाना, ठीक है जी। वैकेंसीज़ हमारे पास मल्टीपल है, ऑर्गेनाइज़ेशन हमें पता है पंजाब कॉलेज है, टाइप जो हमारे पास है वो टीचिंग फैकल्टी हमें चाहिए और पोजीशंस जो हमने यहाँ पे दी गई हैं वो है लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर। अब यहाँ पे अप्लाई का मेथड क्या है कि आपके अपने सिटी में जो भी पंजाब कॉलेज है आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलें। जो टाइमिंग जो उनकी एड पर दी गई है वो है 12 से 3, तो आपने 12 से 3 के दरमियान में लाजमी जाकर विजिट कर लेना है अलोंग विद योर रेज्यूमे और योर सीवी। ठीक है जी। अगर आपको रेज्यूमे और सीवी का नहीं पता कि प्रोफेशनल रेज्यूमे और सीवी कैसे बनती है, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बनाने का कंप्लीट तरीका बता दूंगी। बिकॉज रेज्यूमे और सीवी ही एक ऐसी चीज़ होती है, स्पेशली जब आप किसी प्राइवेट इदारे के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए अगर आपको सीवी में या रेज्यूमे में कोई हेल्प चाहिए या इनमें डिफरेंस क्या है वो आप जानना चाह रहे हो, सो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल मेक द कंप्लीट वीडियो। ओके जी। ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप जाके अप्लाई देख सकते हो वह है pgc.education/career। कॉन्टैक्ट उन्होंने आपको दे दिया है और एड्रेस भी बता दिया है। ठीक है जी, यहाँ तक तो हमारे पास समझ आ गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि अप्लाई करने से पहले जो कैंडिडेट्स हैं उसको केयरफुली एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक कर लेनी चाहिए और अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और प्रेफरेंसेस जो क्राइटेरिया की हैं उनको एड्स में देख लेना चाहिए। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसके पास मास्टर डिग्री लाजमी होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री है तो वो भी आप ले जाओ, एमफिल है तो वो जो है प्रेफरेबल होगी, पीएचडी है तो और ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। और इसके साथ अगर आपका कोई सॉलिड एकेडमिक फाउंडेशन है आपकी तो उस फील्ड से एलिमेंट तो आप वो भी लेकर जा सकते हो। एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड टीचर हो, आपके पास एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, तो वो ऑब्वियसली आपको ही जिसे कहते हैं ना प्रेफर करेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपको लोगों की मेंटालिटी के साथ चलना आता होता है एज कम्पेयर टू फ्रेशर। क्योंकि फ्रेशर को टाइम लगता है समझने में कि कौन किस तरह से है और किसके साथ कैसे डील करना है। जबकि जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो बहुत जल्दी ही पहचान जाता है कि ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे लेके चलना है या मुझे अपनी जो टीम है उसके साथ इस तरह से चलना है। सो दैट्स वाई जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो हमेशा, या कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, वो एक्सपीरियंस जो बंदा होता है उसको प्रेफर करते हैं। बट स्टिल आई विल से, अगर आप को लगता है कि नहीं आप बेशक फ्रेशर हो, आप ये सिक्योर कर सकते हो, ज़रूर जाओ, ज़रूर अप्लाई करो। ठीक है जी। एज लिमिट हमें कोई भी नहीं दी गई, नो स्पेसिफिक एज हमें यहाँ पे दी गई है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैंडिडेट्स गुड फिजिकल होना चाहिए, हेल्थ वाइज भी और प्रोफेशनल भी।
ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एज इतनी ज़्यादा यहाँ पे मैटर नहीं कर रही। स्किल उन्होंने क्या कहा है रिक्वायर्ड की है, सिंपल आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन टीचिंग एबिलिटीज़, कमांड आपके सब्जेक्ट पे होने चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट आपको पता हो, आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए, आपकी जो कैपेसिटी है एज अ मेंटोर यानी यंगस्टर्स की तरफ वो बहुत इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इसके अलावा आप इंटरमीडिएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर सकें, और इसके अलावा आपकी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंस होनी चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास होती हैं, बट ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी हैं, यू नो हाउ टू मैनेज योरसेल्फ और किस तरह से आप खुद को प्रेजेंटेबल अच्छा कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि फिर आपका एक्सपीरियंस में ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो अपने स्किल्स यहाँ से देख लेनी है, और अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है सो इट्स ओके, गो अहेड एंड ट्राई एटलीस्ट, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। डोमिसाइल के बारे में उन्होंने कोई ख़ास कंडीशन नहीं दी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपल वहाँ पे जाएँ अपने सीवी के साथ। सो जितने भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो खुद ही आपको बता देंगे और आप वहाँ पे सबमिट करवा दीजिएगा। अब यहाँ पे जो सीट्स आपको दी गई हैं वो है लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, फैकल्टी स्टाफ फॉर एफएसी, फॉर एफए, फॉर आईसीएस, फॉर डीआईटी, फॉर बीएस एंड फॉर एटीपी। और चाहिए उनको किन प्रोग्राम के लिए, वो सारे यहाँ पे लिस्ट मेंशन है जिस पे एडीपी साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स मौजूद है। सैलरी पैकेज की जब आप बात करते हो तो सैलरी पैकेज आपको कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज दिया जाएगा, मतलब जो नॉर्मल सिटी के हिसाब से एक अच्छा पैकेज होता है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा वो आपको कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर एज एन एडवांटेजेस देंगे, जैसे फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड जो आपके पास होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली आपको मिल रही है यहाँ पे, आपको एक टीचिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है और कैरियर डेवलपमेंट। आई थिंक द फर्स्ट थ्री इज मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके मेडिकल इंश्योरेंस आपको यहाँ से मिल जाती है, लाइफ इंश्योरेंस मिल रही है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि गुड है जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अप्लाई के लिए आपने वही मैंने आपको बता दिया था कि आप जाएं प्रिंसिपल के ऑफिस और वहाँ जाकर आप सीवी देकर और उनसे मुलाकात करें और इन्हें बताएं, अपना डेमो दें अच्छा सा। ठीक है, अपनी ये जो आपकी एजुकेशन जितनी भी डिग्रीज वगैरह हैं उनकी कॉपीज आप ले जाइएगा, और बस आपने वहाँ पे जाके अच्छा सा परफॉर्म करना है, और अच्छा सा परफॉर्म करके इंशाल्लाह ताला आपने वहाँ पे सिलेक्ट हो जाना है। एक और चीज़, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये एक छोटी सी टिप आप मेरी तरफ से रख लें, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि जब आप इंग्लिश में बोलते हो तो आपका जो एक इमेज बन रहा होता है सामने वालों की नज़रों में, वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा इमेज आ रहा होता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक गलत इंग्लिश बोलो, बट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन अ गुड वे, राइट। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने नोटिस किया होगा कि मैं आपके साथ उर्दू में बात करते करते इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। Why? Because I know you can understand English, राइट। अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको वर्ड समझ आ रहे हैं। सेम इज द केस कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज के बच्चे वहाँ पे एफएससी के हैं, छोटे लेवल के बच्चे नहीं हैं, सो दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट। सो प्रेफर करें कि आपने इंग्लिश में बात करनी है, अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें, और ट्राई टू इंगेज योर क्लास लाइक इफ यू आर अ फ्रेशर। आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी पढ़ा रहे हो, बोर्ड के अंदर कुछ भी कर रहे हो, आप जिसे कहते हैं रैंडमली स्टूडेंट्स को खड़ा करें, उनसे पूछें, उनको इंगेज करें। तो अगर ये 3 टिप्स आप अपने माइंड में रख लेते हो कि आपने जो अपना इंट्रोडक्शन है और जो अपने लेक्चर है ये दोनों इंग्लिश में दे देने हैं, और थर्ड आपने अपनी क्लास को इंगेज कर लिया, सो आई एम 80% श्योर कि आपने वहीं पे अपना जो सिलेक्शन है वो क्रैक कर लिया। सो या बाकी अगर कोई आपको क्वेश्चन हुआ तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर, और मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती जाऊंगी। और हाँ, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहें। सो यस, आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।